अदालती रास्ते निकले आपके, सियासत का रुख एक नया शुरू हो रहा है। आपको कुछ माजी के आपके ही बयानात कुछ लीडर्स के सुनाना चाहूँगा, फिर गुफ्तगू और आगे चलाते हैं। मरियम नवाज़ ने एक पिंडी में जलसा किया था और ये उन दिनों की बात है इलेक्शन से पहले, जब टेम्परेचर्स पूरे ऊपर ज़ोरों के ऊपर थे और शायद वो कुछ जुमले जो नुकसान पहुंचा देते हैं सियासत में, जैसे मैंने बिलावल का कहा कि उसने वो जो जुमला बोला गलत बोला कि इंडिया के जहाज़ उड़ा के ले जाएंगे, उसी में से ये एक मरियम नवाज़ का एक स्टेटमेंट था जो शायद ना वो देती तो बेहतर होता। दिखाइएगा जी। ये इंसाफ का तराजू है और इसका जो पलड़ा झुका हुआ है उसमें कौन बैठा है? उसमें लाडला बैठा है। ये वो तराजू है जिसको इस्तेमाल करके इसके अंदर अपने लाडले का वजन डालकर नवाज शरीफ के खिलाफ नाइंसाफी हुई, नवाज शरीफ के साथ जुल्म हुआ। नवाज शरीफ साहब खुद जजेस के मतलब क्या राय रखते थे, ये जब 28 जुलाई वाले और बाद वाले फैसले आए? दिखाइएगा मियाँ साहब ने खुद क्या कहा था। जी जी जी, नवाज शरीफ साहब का बयान सुनाना, हमने मुख्तलिफ शॉर्ट्स रखे हुए हैं। जी, नवाज शरीफ साहब का बयान दिखाइएगा। ये जज साहबान बुग़्ज़ से भरे बैठे हैं और कल उनका बुग़्ज़, उनका गुस्सा उनके अल्फाज में आ गया है। आपने देखा कि जो अल्फाज आए हैं इसमें, वो बुग़्ज़ अल्फाज के अंदर ढल गया है और मैं ये समझता हूँ कि ये सारा बुग़्ज़ और सारा गुस्सा और ये सारे अल्फाज जो है ये एक तारीख का स्याह बाब बनेंगे। ये जो फैसला है ये भी स्याह हरूफ के साथ लिखा जाएगा तारीख में। सरगोदा की राय पर अपनी राय मुसल्लत करने का, चाहे वो बंदूक के जरिए हो या वो कलम के जरिए हो, वो आमरीयत है। ऑफशोर कंपनी रखने वाला अहल हो गया और जिसकी ऑफशोर कंपनी नहीं निकली वो नाअहल हो गया। पनामा में कोई करप्शन का इल्जाम नहीं था, लेकिन जजों ने जब इसको करप्शन का रंग दिया गया तो पनामा बेंच के जजों ने मुजरिमाना खामोशी इख्तियार की रखी। इमरान खान को कहा कि तुम नवाज शरीफ को बाहर नहीं कर सके, आओ मेरे पास दरखास्त लाओ, तुम्हारी दरखास्त मैं सुनूंगा। जिसमें जज खुद पिटिशनर को बुला के कह रहे हैं कि मेरे पास मुकदमा लाओ, तुमसे नवाज शरीफ नहीं निकाला जाता, हम निकालेंगे नवाज शरीफ। बुग़्ज़ से भरे बैठे हैं जज, आज भी वही फैसला है, बुग़्ज़ से भरे बैठे। देखिए, एक दुख का इजहार किया गया और ये शायद नैब के जो जजेस थे उनके बारे में उन्होंने बात की थी। नहीं, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर मरियम ने जो कुछ कहा है वो आपने सुना नहीं है। देखिए, सियासतदान जो होता है शीशे के घर में रहता है, हर बात उसकी रिकॉर्ड की जाती है। मैं आपको हर लीडर के बहुत से बयानात बता सकता हूँ जो आज शायद वो उसको पछताते हो कि मैंने ये बातें कही हैं। तो वक्त के जज्बात में इंसान बह जाता है, बात हो जाती है, कोई ऐसी बात नहीं है। लाडले वाला सलूक हुआ इमरान खान से? मरियम ने कहा ना एक तकड़ी के पलड़े में लाडला है और दूसरे में नवाज शरीफ है, तो लाडले वाला ये सलूक मैं नहीं कहता, पूरा पाकिस्तान कहता है। जजेस ने, आप बाहर सड़क पे चल रहे हैं, किसी से पूछ लें। जजेस ने किया या एस्टेब्लिशमेंट ने किया? बाहर पूछ लें, आप राय नहीं बिल्कुल और नैब का केस बनवा देंगे। कोई बात नहीं, एक भुगत रहे हैं, एक और भुगत लीजिएगा। नहीं, पूरा पाकिस्तान बच्चा बच्चा कहता है कि नवाज शरीफ को एस्टेब्लिशमेंट, अपने इमरान खान को एस्टेब्लिशमेंट लेकर आई है। आप पसंदीदा थे, फेवरेट्स थे एस्टेब्लिशमेंट के हमेशा से, आपकी जमात की शुरुआत ऐसे हुई थी? हर जमात की शुरुआत ऐसी हुई है, ये बदकिस्मती है। हर जमात, ये सियासत देखिए 35 साल से ज़्यादा मार्शल रहा है, असरात हैं, असर है एस्टेब्लिशमेंट का सियासत के अंदर, तो हमेशा वो फेवरेट्स ऊपर नीचे ये मामले चलते रहे हैं। अब कुछ ने सबक हासिल कर लिया है, कुछ ने नहीं किया, कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ पढ़ जाएंगे। नुकसान मुल्क का हो रहा है, क्योंकि ये बात वाज़ेह है कि अगर मुल्क आइन के मुताबिक नहीं चलेगा, तरक्की नहीं करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बात हमें सब समझ आ जाएगी तो फिर बेहतर होगा। सर, IGI में बेनज़ीर को बाहर रखने के लिए आप लोगों का जो रोल था वो भी एक तारीख का हिस्सा है,
वो आप इस्टेब्लिशमेंट के साथी थे, आपने साथ रहते हुए उस वक्त बेनज़ीर को सिक्योरिटी रिस्क करार दिया जाता था, पैसे ISI के बांटे गए, उनके जर्नल्स ने एफिडेविट तक दिए हुए। सियासत तो यही थी आपकी। उसके 2 साल बाद उसी बेनज़ीर को वापस लाया गया, फिर वो भी इस्टेब्लिशमेंट लेकर दोबारा छुट्टी भी जी बिल्कुल। ये मैं ये कह रहा हूँ, तारीख से सबक हासिल कर लें, इस्टेब्लिशमेंट भी सियासतदान भी। अगर हम आज 30-35 साल बाद भी सबक हासिल नहीं कर सके तो नुकसान मुल्क का होगा। क्या सबक है जो आपने हासिल किया? सबक ये है कि मुल्क आइन के मुताबिक चलने दें, इलेक्शन फ्री एंड फेयर हों, उससे ही मुल्क तरक्की करेगा। कोई और रास्ता नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। मेरा ख्याल है कि आपका रास्ता, ये जो ज़मानत वाले रास्ते हैं, जो सियासत में आपको रिलीफ नज़र आता है, ये दोबारा उसी शहबाज शरीफ वाली सियासत का ही नतीजा है, ये नवाज शरीफ की सियासत का नतीजा नहीं? मेरा नहीं ख्याल। ये मैं कन्विंस इस बात से इत्तेफाक नहीं करूँगा। मैं कन्विंस हूँ इसके ऊपर। आपकी राय है, मैं इसे इत्तेफाक नहीं करूँगा। आप बिल्कुल, आपको हक और हासिल। अल्लाह ना करे कि ये हो। मैं आज भी कायल हूँ कि ये कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी। मैं 100% कन्विंस हूँ इसके ऊपर कि ये शहबाज शरीफ की सियासत के नतीजे में, ये जो काया पलटी है, ये उसकी सियासत के नतीजे में पलटी। मैं आपकी कन्विक्शन का कायल नहीं हूँ।